हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मिनरल रिसोर्सेज इन एमपी में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, वो सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप समझेंगे कि इन मिनरल्स का क्या रोल होता है एक इकोनॉमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जो मिनरल्स हम निकालते हैं, जो मिनरल्स हम माइन करते हैं, उनके थ्रू इंडस्ट्रीज़ बनती हैं। उनके जैसे हमने डोलोमाइट का माइन किया है मिनरल, इस मिनरल का, तो उसके थ्रू कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होंगी। जैसे हम डायमंड का करेंगे तो डायमंड इंडस्ट्रीज़ बनेंगी। इस तरह से अलग अलग मिनरल्स के थ्रू हम इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं और उन इंडस्ट्रीज़ का एक इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री हो या कोई भी स्टेट हो, किसी की भी इकोनॉमी हो, उसमें मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और एमपी में मिनरल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है उसमें एमपी का पोजीशन कितना है, 4th प्लेस पर है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज की जितनी भी अवेलेबिलिटी है उसके मामले में हमारा जो एमपी है उसकी पोजीशन 4th है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कितने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंस मिनरल्स होते हैं जो माइन किए जा रहे हैं एमपी में, बट जिनका हमें अच्छे से मिल रहा है, जो मतलब हमें अच्छे से मिल रहे हैं, वो मिनरल्स कितने हैं, 23 मिनरल्स हैं। ठीक है, एमपी होस्ट इंडियाज 90% डायमंड। अब आप सोचिए कि जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा कि एमपी इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड। इस वजह से एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आपको पता होगा पन्ना वाला जो रीजन है वहाँ पर एमपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो 90% डायमंड मिलता है, डायस्पोर मिलता है 74%। तो डायस्पोर आपको पता है, डायस्पोर भी एक इसी तरह से कुछ स्टोन टाइप का होता है, डायमंड स्टोन टाइप का। आप देखेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो, तो वो इसी तरह का कुछ होता है। तो 55% लैटेराइट, 48% पायरोफाइलाइट होता है, डोलोमाइट होता है। डोलोमाइट भी क्या होता है, एक तरह से स्टोन होता है। ठीक है, उसके अलावा 19% कॉपर और मिलता है, 18% फायर क्ले होता है। ये सब मतलब स्टोन से रिलेटेड है। ठीक है, मैग्नीज मिलता है और 8% रॉक फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है, आपको इस पर स्टार मार्क करना चाहिए कि एमपी इज एट 4th प्लेस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है। कभी कभी 3 मार्कर में इस तरह की डेफिनेशंस बन जाती हैं, तो आपको वो चीज़ें थोड़ा देखकर चलना है। ठीक है, तो दे आर नेचुरली ऑक्यूरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विद अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला। ऐसे मिनरल, ऐसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जिनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और एक केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होते हैं मिनरल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसको अलग से मैंने इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि मिनरल वेल्थ इन एमपी में कितना क्या मिनरल मिलता है और उसका क्या क्या प्रोडक्शन होता है। और ये वाली जो वीडियो है इसमें आपको मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसी तरह के कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं 3 मार्कर में, 5 मार्कर में, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर मिनरल्स इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो मिनरल्स के द्वारा मॉनेटरी प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में, वो कितना है, 1798.30 करोड़। ठीक है, जो डिक्रीज्ड हो गया, विच डिक्रीज टू रुपीज़ इन द 2018-19। तो ये हमारा मॉनेटरी प्रोडक्शन है हमारे स्टेट का। ठीक है, एमपी कितना मतलब टोटल कितना कंट्रीब्यूट करता है इकनॉमी में, तो 5% करता है। उसके अलावा एमपी की पोजीशन फर्स्ट है किन किन मिनरल्स के मामले में, डायमंड है, कॉपर है एंड मैग्नीज प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये 3 जो मिनरल्स हैं उसमें एमपी फर्स्ट पर आता है। ठीक है, तो ये हमारा मिनरल वेल्थ है स्टेट में। अब हम देखेंगे कि जो माइंस और मिनरल्स होते हैं उनका रेगुलेशन किस तरह किया जा रहा है स्टेट में, और कौन उससे रिलेटेड अगर कोई कॉरपोरेशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके बारे में हम देखते हैं।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है कि जो मिनरल्स है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट, सेंटर और जो एक और होता है, तो उसमें जो मिनरल्स है वो किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। लेकिन सेंटर रेगुलेट कर सकती है, कौन से एक्ट के थ्रू, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957। ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मिनरल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन सेंटर इसको रेगुलेट कर सकते हैं किसके एक्ट के थ्रू, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957। ठीक है। और ये वाला जो एक्ट है वो 3 बार अमेंड किया गया, 1972 में, 1986 एंड 1999 में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एमपी की मतलब मिनरल पॉलिसी की, जैसे अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग आपके पास कुछ पॉलिसीज़ होने चाहिए ना, कि उसी के अंडर आपको ये सब काम करने, नहीं तो जिसकी मन मर जाएगी वो वैसे ही काम करता चलेगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी मतलब हो रहा है तो उससे उसके मतलब रिलेट में कोई पॉलिसी या कोई एक्ट ज़रूर होता है। ठीक है। तो एमपी की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई थी, 1995 में, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एमपी स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया था 1962 में। एमपी प्लिम्स पर्सपेक्टिव पॉइंट है ये कि एमपी स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1962 में। ठीक है। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई थी, 1995 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभी इनसे बनते हैं, और आप अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले होंगे। ठीक है। तो मिनरल पॉलिसी, एक क्वेश्चन और है कि मिनरल पॉलिसी क्यों लाई, जैसे कि कोई भी अगर माइनिंग कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ होने चाहिए ना, कि रूल्स रिस्ट्रिक्शंस की ये होना, तो इस वजह से फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 1995 में आई थी। ठीक है। और लास्ट अभी 2010 में अमेंड की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। 3 मार्कर क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे भारबेली, तो भारबेली को आप किस तरह मतलब लिख सकते हैं, एशियाज़ लार्जेस्ट मैग्नीज माइन है जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ मैग्नीज कहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टामा कीजिएगा, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लिम्स पर्सपेक्टिव से भी। फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ मैग्नीज कहाँ पर हुआ था, गोसालपुर कटनी एंड सिहोरा जबलपुर में, 1880 से 1890 के बीच में। ठीक है। तो इस तरह के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्वेश्चन हैं ये हमारे। अब हम देख लेते हैं कि जो मिनरल पॉलिसी है 2020, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके जो हमारे मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेंस में कभी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की, तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक्सप्लेन द मिनरल पॉलिसी ऑफ 2020 समथिंग। ठीक है। या मिनरल पॉलिसी समझाइए, डिस्क्राइब द मिनरल पॉलिसी ऑफ एमपी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको जैसा पता है कि अब जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा डीप मतलब आपको एलैबोरेट नहीं करना है, जो पूछा गया उसको सिर्फ पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो उसी तरह से मैं आपके इस आंसर को लेकर आई हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं, 5 या 6 पॉइंट्स इनफ हैं हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए। और ये जो मिनरल पॉलिसी वाला क्वेश्चन है वो आपको 11 मार्कर क्वेश्चन में नहीं देगा, 5 मार्कर या 3 मार्कर अगर लगता है तो उसी हिसाब से हम देख लेते हैं कि मिनरल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन विद द फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू वेल प्लान्ड अप्रोचेज एंड साइंटिफिक मेथड्स। अब जैसे कोई भी माइनिंग होती है तो वहाँ जो जैसे फॉरेस्ट, अगर किसी को पता चला है कि यहाँ पर माइंस के कुछ हमें मिल रहा है तो लोग उधर जाएंगे जो मिनरल से रिलेटेड हैं। तो क्या होगा कि वो लोग वहाँ का फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, तो उसके बाद उसका डीप माइनिंग होगा, वो सब होगा, तो एक प्रोसेस होती है। तो इसमें वही लिखा है कि अगर हमें मिनरल डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो हमें अपने दिमाग में ये भी रखना होगा कि वहाँ का जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बैलेंस है वो बना रहे, और हम जितना पॉसिबल हो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके उन चीज़ों को हम करें, नहीं तो हमारा जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या नेक्स्ट लिखा है, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन मिनरल कंसेशन एप्लीकेशंस, मतलब जो मिनरल से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस वगैरह जो भी प्रोसेस चल रही है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है। प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रीसियस मेटल्स, जो प्रीसियस मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए और जिनसे काफ़ी ज़्यादा हमारा वो प्रोडक्शन हो रहा है, हम उन मेटल्स या मिनरल्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी
देंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक मिनरल डेवलपमेंट फ़ंड को इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे उससे रिलेटेड जो भी फंड वगैरह है वो हम यूज़ कर सकें। ठीक है, फोकस विल बी लेड ऑन द ई परमिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, जैसे कि जो माइंस वगैरह जैसे निकाली है, माइंस मिनरल्स निकाले हैं माइन करके, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो पता तो होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो एक ई परमिट होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एनकरेजमेंट किसको दिया जाए, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं या उनका जो पार्टिसिपेशन, उनको एनकरेज करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो ये मिनरल पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स हैं और ये ही इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, अब ये प्रिंस पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पार्ट जिसमें हमें इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखनी है। तो हम देखेंगे कि गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा आपको, सीधी, कटनी, बालाघाट में। तो हमारा आप जैसे ज़्यादातर मिनरल्स आपको कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न पार्ट या साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये वाला जो रीज़न है वहीं आपको एमपी का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जैसे अगर ये एमपी है कोई, तो वहाँ पर आपको जो ईस्टर्न वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर मिनरल्स का मिलेगा। ठीक है, जैसे गोल्ड है तो सीधी, कटनी, बालाघाट ये भी ईस्टर्न पार्ट में है। उसके बाद लेड देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ में चला जाएगा थोड़ा सा, शिवपुरी, दतिया, झाबुआ, जबलपुर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस्टामा कीजिएगा गोल्ड पर, माइका, उसके अलावा यूरेनियम, मैग्नीज, डायमंड, लाइमस्टोन, आयरन ओर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी अगर इन केस अगर आ जाते हैं तो आप इन चीज़ों को भी हैंडल कर सकें। माइका, बालाघाट, होशंगाबाद, झाबुआ एंड छिंदवाड़ा। ठीक है, तो माइका कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें, बालाघाट, ये भी आप देख रहे हैं कि एक झाबुआ थोड़ा इस साइड चला जाएगा वेस्टर्न साइड, लेकिन ये ज़्यादातर ईस्टर्न साइड है। ग्रेनाइट मिलेगा हमें पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया एंड शिवपुरी रीजन। ठीक है, क्वार्ट्ज मिलेगा हमें रीवा में। उसके अलावा यूरेनियम पे स्टामा कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शहडोल में मिलेगा। शहडोल आप लोगों को पता ही होगा, मैपिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो। मैग्नीज, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ एंड खरगोन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बालाघाट में ही होता है मैग्नीज का। डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पन्ना, फिर उसके बाद सतना और छतरपुर में भी एक एक माइंस हैं। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा जबलपुर, मंदसौर, सतना एंड कटनी। ठीक है, आयरन और सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें जबलपुर में, विदिशा, मंडला एंड बालाघाट में। ठीक है, उसके बाद हम इस पर भी स्टामा कीजिएगा, कॉपर इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट, स्लेट, एस्बेस्टोस एंड ये चाइना क्ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉपर मलाजखंड सबको पता है, कटनी, होशंगाबाद, सागर, टंगस्टेन होशंगाबाद में, ग्रेफाइट बैतूल में मिलेगा, स्लेट मंदसौर में मिलेगा, मार्बल हमें जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। ठीक है, एस्बेस्टोस झाबुआ, कोरंडम, पिपराव, सिंगरौली में, पिपराव जो रीजन है वहाँ पर, फेल्सपार, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर एंड शहडोल। ठीक है, फ्लोराइड मिलेगा हमें जबलपुर में, चाइना क्ले मिलेगा हमें रीवा, ग्वालियर, जबलपुर में। आइए हम थोड़ी सी मैप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से, और ये वाला जो मैप है ये मैंने गवर्नमेंट साइट से निकाला है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रेफरेंस डाल दूंगी, जिसमें हम आगे के जो मिनरल्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स पर्सपेक्टिव अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें मिनरल्स को थोड़ा सा डीप में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, और उन माइंस के नेम भी हमें पता होना चाहिए, कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में मिनरल्स की जो डीप वीडियो है वो लेकर आऊँगी, और उसमें हम मेंस जो मैप है वो उस मैप का मैं रेफरेंस उसमें डाल दूँगी, मतलब बता दूँगी। ठीक है, अभी हम हाल फिलहाल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेती हैं। जैसा मैंने बोला था कि आयरन ओर वाला जो आप ज़्यादातर देखेंगे तो ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें मिल रहे हैं मिनरल्स। ठीक है, ये वाला जो रीज़न है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शहडोल यहाँ पर है, कॉपर और भी यहीं मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको बॉक्साइट भी मिलेगा, आयरन और भी मिलेगा। मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ आ रही होंगी। पन्ना वाला जो रीज़न है, पन्ना जो माइनिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर मिलती है। ये वाला जो रीज़न है ना, ये जो स्टामक मैंने इसमें लिखा हुआ है कि कौन से, मतलब जो भी हमने कोई डिज़ाइन बनाया तो उसके आगे लिखा हुआ है वो इससे रिलेटेड है। डोलोमाइट भी हमारे एमपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट अब हो रहा है, हमें ज़्यादातर उसकी वो मिल रही है। जैसे आप इस साइड जाएंगे, झाबू, अलीराजपुर वाला जो रीज़न है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके अलावा यहाँ
यहाँ पर भी जबलपुर में भी मिलेगा कुछ आपको रीजन। तो ये सारी क्या डोलोमाइट की माइंस हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये मैंने बता ही दिया कि ये जो स्टार मार्क करके बना हुआ है वो डायमंड की है, और यहाँ पर हमें ये वाला जो रीजन है वो पन्ना सतना वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन, जैसा कि मैंने बताया था आपको लाइमस्टोन, तो ये हमारा ईस्टर्न आ जाएगा पार्ट, ईस्टर्न पार्ट जैसे कि अपना सतना रीवा वाला जो रीजन है वो इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे कि ये आयरन होर हैं, क्ले के भी हैं कुछ, तो आप देख लीजिएगा। ये मैंने बना दिया है मैप, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका वो भी डाल दूँगी, तो आप उसका भी हेल्प लेकर आप अच्छे से अपना मैप तैयार कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी या मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।